Hi everyone, welcome to my channel, and in today's video we are going to start our new chapter of geography, which is mineral and energy resource. By the end of this video you will understand every topic very easily. So let's start our video. सबसे पहले जानते हैं कि मिनरल्स क्या होते हैं। तो मिनरल्स को डिफाइन किया जाता है एज अ होमोजीनियस सब्सटेंस, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही टाइप ऑफ पार्टिकल से बना हो और एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विद अ डेफिनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। ये अलग अलग फॉर्म्स में पाया जाता है, जैसे कि हार्ड, डायमंड टू सॉफ्ट टेल्क। मिनरल्स जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं लाइफ प्रोसेस में, कॉन्स्टिट्यूट इन अ स्मॉल बट क्रूशल पार्ट्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी हमारी बॉडी में भी मिनरल्स पाए जाते हैं जो बहुत ही कम अमाउंट में पाए जाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। अब जानते हैं मिनरल की इंपॉर्टेंस को। तो जो मेटल्स होते हैं वो डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, जैसे कि हाउस होल्ड आइटम्स, व्हीकल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कि मिनरल से आते हैं। जो मिनरल्स हैं उन्हें एक्सट्रैक्ट किया जाता है हमारी अर्थ क्रस्ट से और उसे रिफाइन किया जाता था यूज़ के लिए। एसेंशियल होते हैं ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन, फूड एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ह्यूमन डेवलपमेंट में भी यूज़ होते हैं, जैसे कि लाइवलीहुड, डेकोरेशन एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस। अब आते हैं मिनरल्स इन रॉक्स पे, यानी कि जो मिनरल्स होते हैं वो रॉक्स में किस तरह से पाए जाते हैं। तो जो रॉक्स होता है वो मिनरल का कॉम्बिनेशन होता है। कुछ रॉक्स जो होते हैं वो सिंगल मिनरल को कंटेन करते हैं, जबकि कुछ बहुत ज़्यादा मिनरल्स को। ओवर 2000 मिनरल्स आइडेंटिफाई हो चुके हैं और कुछ जो है वो तो बहुत ज़्यादा अबंडेंस यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए गए हैं। अब बात करते हैं मिनरल्स की फॉर्मेशन की। तो जो मिनरल का फॉर्मेशन होता है वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करता है, जैसे कि कलर, हार्डनेस, क्रिस्टल फॉर्म, लस्टर एंड डेंसिटी हेल्प्स इन क्लासिफिकेशन। बात करते हैं मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स। तो जो मिनरल्स होते हैं वो ओर्स में पाए जाते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ मिनरल्स विद ईच अदर एलिमेंट्स। इकोनॉमिकल वायबल एक्सट्रैक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स, यानी कि जो एक्सट्रैक्शन होता है मिनरल्स का वो डिपेंड करता है उनका कंसंट्रेशन और फॉर्मेशन पे। देखते हैं मिनरल अकरेंस के फॉर्म्स। तो जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाते हैं, जो कि क्रैक्स में पाए जाते हैं, सर्विसेज, फॉल्ट्स और जॉइंट्स। स्मॉल अकरेंस होते हैं जैसे कि वीन्स, और लार्ज होते हैं लोड्स, जैसे कि एग्जांपल टिन, कॉपर, जिंक एंड लेड। अब देखते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में। तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स में वो वेट्स और लेयर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं ड्यू टू डिपोजिशन एंड एक्यूमुलेशन, जैसे कि कोल्स, आयरन, गिप्सम, पोटैश एंड सॉल्ट। रेजिडुअल मास ऑफ वेटेड मटेरियल, यानी कि जब सरफेस रॉक्स का डिकम्पोजिशन हो जाता है और जो सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनमें से उसका रिमूवल हो जाता है तो वो छोड़ता है रेजिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल, वो कंटेन करते हैं और, जैसे कि बॉक्साइट इसी तरीके से फॉर्म होता है। और भी टाइप्स जान लेते हैं, जैसे कि एल्यूवियल डिपॉजिट, यानी कि वो वैली फ्लोर्स यानी जो पहाड़ होते हैं उनके बेस ऑफ हिल्स में पाए जाते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, टिन, और ये नॉन कोरोसिव होते हैं, ये कोरोड नहीं होते हैं। और होते हैं ओशन वाटर्स, जैसे कि कॉमन सॉल्ट, मैग्नीशियम और ब्रोमीन, जो कि ओशन बेड से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। अब जान लेते हैं मिनरल्स का क्लासिफिकेशन। तो जो मेटेलिक मिनरल होते हैं वो फेरस होते हैं, जैसे कि 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, फेरस, नॉन फेरस और प्रीशियस। तो जो फेरस में आ जाते हैं आयरन, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट। नॉन फेरस जैसे कि कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट। और प्रीशियस यानी कि गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम। फिर आते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल, जैसे कि माइका, सॉल्ट, पोटैश, सल्फर, ग्रेनाइट एक्सेट्रा। और फिर आते हैं एनर्जी मिनरल्स, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। सबसे पहले बात करते हैं फेरस मिनरल्स की। तो जो फेरस मिनरल्स होते हैं वो 3/4 ऑफ टोटल मेटेलिक मिनरल वैल्यू को अकाउंट करते हैं, यानी उनको वे पाए जाते हैं। आयरन ओर होती है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बैकबोन होती है, क्योंकि मोस्टली हर चीज़ में ही यूज़ की जाती है। 2 टाइप्स के आयरन ओर होते हैं, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट। हेमाटाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, 50-60% आयरन पाया जाता है इसमें, और मैग्नेटाइट में भी हायर आयरन कंटेंट पाया जाता है। प्रोडक्शन की बात करें तो 2018-19 में 97% फ्रॉम उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, कर्नाटका और फिर झारखंड, और रेस्ट पाया गया था अदर स्टेट से। बात करते हैं मेजर आयरन ओर बेल्ट की। तो जो फर्स्ट होता है वो होता है उड़ीसा झारखंड बेल्ट, बादामपुर उड़ीसा और नोवामुंडी झारखंड। दूसरा होता है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, जो कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में बेलादेला हिल्स में पाया जाता है। फिर होता है बलरी, चित्रदुर्गा, चिकमगलुरु, टुमकुरुलु बेल्ट, जो कि कर्नाटका कुद्रेमुख हिल्स के वहाँ पर पाया जाता है। और फोर्थ होता है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, जो गोवा और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। बात करते हैं मैग्नीज़ की। तो मैग्नीज़ स्टील के मैन्युफैक्चर्स में और अदर ऑयल्स के मैन्युफैक्चर में यूज़ किया जाता है। 10 kg रिक्वायर्ड फॉर 1 टन ऑफ स्टील। इसको ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स और पेंट्स बनाने में भी यूज़ किया जाता है। जो टॉप प्रोड्यूसर रहे हैं 2018-19 के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट रहा है मध्य प्रदेश 32%, महाराष्ट्र 27%, उड़ीसा 16% एंड कर्नाटका 12%।
अब बात करते हैं नॉन फेरस मिनरल्स की, जैसे कि कॉपर, बॉक्साइट, लेड, जिंक और गोल्ड। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेटलर्जिकल, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ में। इंडिया लैक्स इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी प्रोडक्शन ऑफ नॉन फेरस मिनरल, यानी कि हमारे इंडिया में जो नॉन फेरस मिनरल्स हैं उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी में बहुत कम है। बात करते हैं हमने अदर नॉन फेरस मिनरल्स की, जो कि होते हैं कॉपर और बॉक्साइट। तो जो इंडिया है उसमें लिमिटेड रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन होता है कॉपर का। कॉपर मेलेबल, डक्टाइल होता है और एक गुड कंडक्टर होता है। इसका इलेक्ट्रिकल केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक और केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। मेजर कॉपर प्रोड्यूसर है वो है बालाघाट, खेतरी और सिंघम। दूसरा आता है बॉक्साइट। तो ये होता है एल्यूमिनियम का मेन सोर्स होता है, इसी से एल्यूमिनियम फॉर्म्ड होता है। ये फॉर्म होता है डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स रिच इन एल्यूमिनियम सिलिकेट। जो एल्यूमिनियम होता है वो लाइट वेट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, गुड कंडक्टर और मेलेबल होता है। जो उसके मेजर डिपोजिट अमरकंटक प्लेट्यू, माइकल हिल्स एंड प्लेट्यू रीजन ऑफ बिलासपुर, कटनी। अब बात करते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स की। तो सबसे पहले आता है माइका। तो जो माइका होता है वो थिन प्लेट से बना होता है, स्प्लिट इनटू शीट्स। इसका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में। एक्सीलेंट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, लो पावर लॉस होता है, इंसुलेशन होता है, रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज होता है। इसके डिपॉजिट पाए जाते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू, कोदरमा, गया, हजारीबाग बेल्ट, अजमेर और नेल्लोर। अब बात करते हैं रॉक मिनरल, जो कि होता है लाइमस्टोन, जो कि कंपोज होता है कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट से। ये सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। इनमें बेस रॉ मटेरियल ये एक बेस रॉ मटेरियल है सीमेंट इंडस्ट्री और आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए। टॉप लाइमस्टोन प्रोड्यूसर रहे हैं 2018-19 के अकॉर्डिंग वो रहे आंध्र प्रदेश, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। देखते हैं हजार्ड्स ऑफ माइनिंग। तो बहुत ज़्यादा हेल्थ इम्पैक्ट पड़ता है लोगों को जो माइनिंग करते हैं, उनको पल्मोनरी डिसीजेज हो जाती हैं डस्ट और नॉक्शियस फ्यूम्स की वजह से। कॉन्टेमिनेटेड वाटर में कॉज डिसीजेज। बहुत से इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ते हैं, जैसे कि लैंड डिग्रेडेशन, वेस्ट डंपिंग चेंजेस, वाटर फ्लो एंड क्वालिटी। फायर्स एंड कोल माइंस आर अ मेजर कंसर्न। अब देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। तो जो इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर है वो हैवीली डिपेंडेंट है मिनरल डिपॉजिट्स पर। ओनली 1% ऑफ द अर्थ क्रस्ट कंटेन वर्केबल मिनरल डिपॉजिट, यानी कि ओनली 1% जो हमारी अर्थ क्रस्ट है उसमें वर्केबल मिनरल डिपॉजिट पाया जाता है। जो मिनरल रिसोर्सेज होते हैं वो फाइनाइट और नॉन रिन्यूएबल होते हैं और मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं उनको फॉर्म होने में। जो रिच मिनरल डिपॉजिट होते हैं वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं बट शॉर्ट लिव्ड होते हैं। कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन जो हो रहा है इसकी वजह से जो मिनरल्स हैं उनकी क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा लो आ रही है और बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट हो रही है ड्यू टू डीपर माइनिंग। और स्ट्रिक्टर और सेफ्टी रेगुलेशन और इंडस्ट्री लॉज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि माइनिंग को किलर इंडस्ट्री बनने से रोका जा सके। सस्टेनेबल यूज़ एंड कंजर्वेशन मेथड। तो यूज़ ऑफ मिनरल रिसोर्स मस्ट बी प्लान एंड सस्टेनेबल, यानी मिनरल रिसोर्स का यूज़ को प्लान करके और सस्टेनेबली यूज़ किया जाना चाहिए। टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना चाहिए ताकि जो प्रोसेस है उसमें प्रोसेस लो ग्रेड ऑयल्स को एफिशिएंटली यूज़ किया जा सके। रिसाइकलिंग मेटल्स का यूज़ करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए स्क्रैप्स का और सब्स्टिट्यूट ढूंढना चाहिए। दीज आर अ की कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज। अब बात करते हैं एनर्जी रिसोर्सेज की। तो जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती है, जैसे कि हम सभी को पता है कुकिंग, लाइटिंग, हीटिंग एंड रनिंग मशीनरी। एनर्जी रिसोर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक कन्वेंशनल और एक नॉन कन्वेंशनल। तो नॉन कन्वेंशनल वो है जो अभी कुछ ही सालों में इन्वेंट हुए हैं इस टाइप के मेथड, और कन्वेंशनल जो कि बहुत पहले से चले आ रहे हैं, जैसे कि फायरवुड, कैटल डंग, केक, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी। और नॉन कन्वेंशनल जैसे कि सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस एंड एटॉमिक एनर्जी। पहले बात करते हैं कोल की। तो जो कोल है वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट फॉसिल फ्यूल है, इंडिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पावर जनरेशन में। इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है कोल में फॉर कमर्शियल एंड डोमेस्टिक एनर्जी नीड्स। और फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा जब प्लांट्स कंप्रेस्ड हो गए और बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ ईयर लगे इसके फॉर्मेशन में। अब बात करते हैं कोल के टाइप्स की। तो 5 टाइप के कोल्स के टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है पीट, सेकंड लिग्नाइट, थर्ड बिटुमिनियस, फोर्थ मेटलर्जिकल एंड फिफ्थ एंथ्रासाइट। तो जो पीट होता है वो बहुत ज़्यादा लो कार्बन और हीटिंग कैपेसिटी होती है, इसमें लो क्वालिटी कोल होता है। लिग्नाइट जो होता है लो ग्रेड ब्राउन कोल होता है जो नेवैली तमिलनाडु में पाया जाता है। बिटुमिनियस बहुत ज़्यादा पॉपुलर कोल होता है जो कि कमर्शियली बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मेटलर्जिकल कोल जो होता है वो स्मेल्टिंग आयरन्स में यूज़ किया जाता है। और जो एंथ्रासाइट होता है वो हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल होता है। अब बात करते हैं कोल एज और लोकेशन के अकॉर्डिंग। तो 2 टाइप के ऐसे होते हैं, एक होता है गोंडवाना कोल और दूसरा होता है टर्शियरी कोल। तो जो गोंडवाना कोल है वो मतलब 2000 ईयर पुराने हैं और इनका मेजर रिसोर्स है दामोदर वैली में। और जो टर्शियरी डिपॉजिट है वो मतलब
बहुत ज़्यादा नए भी नहीं हैं बट बहुत ज़्यादा पुराने भी नहीं हैं, मतलब अराउंड 55 मिलियन ईयर्स पुराने हैं। बात करते हैं अपने अनदर एनर्जी रिसोर्स विच इज़ पेट्रोलियम। जो एक बहुत ज़्यादा सेकंड मेजर एनर्जी सोर्स है कोल के बाद। ये फ्यूल्स, लुब्रिकेंट्स और रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है इंडस्ट्री के लिए। पेट्रोलियम रिफाइनरीज को नोडल इंडस्ट्रीज़ भी कहा जाता है क्योंकि ये मतलब बहुत सी इंडस्ट्री से जॉइंट है, जैसे कि सप्लाई करती है सिंथेटिक टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर्स, केमिकल इंडस्ट्रीज़ को। ये एंटीक्लाइंस और फॉल्ट ट्रैप्स में पाए जाते हैं। टर्शरी ये ट्रैप्ड इन पोरस लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन। जो मेजर पेट्रोलियम एरियाज हैं वो है मुंबई हाई, गुजरात, असम। और जो इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं वो है अंकलेश्वर इन गुजरात, नहरकाटिया एंड मोरन हुगरीजन असम। अब बात करते हैं नेचुरल गैस की, जो कि पेट्रोलियम के साथ भी पाई जाती है और सेपरेटली भी पाई जाती है। ये जो है यूज़ की जाती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, हीटिंग, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स एंड डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट फ्यूल्स। जो मेजर रिजर्व्स हैं वो भी इसके सेम ही हैं, मतलब मुंबई हाई, वेस्ट कोस्ट, कैम्बे बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, HVJ पाइलन, हजीरा, विरायपुर, जगदीशपुर, जो लिंक करती है मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज़ को। गैस ग्रिड एक्सपेंडिंग टू ओवर 34,000 किलोमीटर, 34,000 किलोमीटर तक फैली हुई है। बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, जो कि डेवलपमेंट का की इंडेक्स है। दो टाइप से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और एक थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो होता है फास्ट फ्लोइंग वाटर रिन्यूएबल होते हैं, जैसे कि इसके मेजर प्रोजेक्ट्स हैं भाखड़ा नागल, दामोदर वैली एंड कोपिली। और दूसरी होती है थर्मल पावर, जो कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का यूज़ करती है, जैसे कि नॉन रिन्यूएबल। अब बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो इंडिया को ना रिन्यूएबल एनर्जी की ज़रूरत है क्योंकि जो मिनरल्स हैं उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ भी हो रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स की वजह से। जैसे कि इसके कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि सोलर, विंड, टाइडल, बायोमास एंड वेस्ट मटेरियल। जो इंडिया है उसमें बहुत ज़्यादा अबंडेंट ऑफ सनलाइट, वाटर, विंड और बायोमास है। अब बात करते हैं अपने नॉन कन्वेंशनल उनके टाइप्स की। तो फर्स्ट होता है न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी, जो जनरेट की जाती है एटम स्ट्रक्चर को अल्टर करने के बाद जो हीट रिलीज होती है, जैसे कि रिसोर्सेज की यूरेनियम, थोरियम, जो कि झारखंड, अरावली और केरला में पाई जाती हैं। आप इसके इंपॉर्टेंट साइट्स भी दे सकती हैं। दूसरे होते हैं सोलर एनर्जी, जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है क्योंकि ड्यू टू ट्रॉपिकल क्लाइमेट ये सनलाइट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है रूरल, रिमोट एरियाज़ में। लोगों की डिपेंडेंस को कम करता है फायरवुड, डंग्स में। अब बात करते हैं विंड पावर की, जिसमें ग्रेट पोटेंशियल होता है। लार्जेस्ट क्लस्टर जो कि तमिलनाडु में है और भी अदर स्टेट्स में पाया जाता है, जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप। वेल नोन साइट जो है उसकी है नागरकोल, जैसलमेर। इंडिया है ना उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है विंड पावर जनरेट करने का। अब बात करते हैं बायोगैस की, जो कि फॉर्म होती है श्रब्स, फार्म वेस्ट, एनिमल, ह्यूमन वेस्ट से। जो प्लांट्स हैं जैसे कि म्यूनिसिपल, कॉर्पोरेटिव, इंडिविजुअल। जो गोबर गैस प्लांट्स होता है वो कैटल डंग का यूज़ करता है। एफिशिएंट यानी कि केरोसिन और चारकोल से बेटर होता है और ये मैन्योर की क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर देता है और फायरवुड यूज़ को रिड्यूस करता है। आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, जो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो एनर्जी की डिमांड है वो इंडिपेंडेंट से ही बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। प्रमोट्स एनर्जी कंजर्वेशन एंड यूज़ ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज का हमें प्रमोट करना पड़ेगा। सिटीजन्स को पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स, कार पूलिंग और एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस का यूज़ करना चाहिए। तो यहीं पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सको। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।